पराक्रम बिहार रेजिमेंट का है। हर बिहारी को इसका गर्व होता है। लगभग यहाँ 7 करोड़ नौजवान जो हैं बेरोजगार, उनको काम नहीं है। इसका चुनाव से क्या है? इसका जो भी रिश्ता है न्याय से रिश्ता है। बिहार को देश का नंबर 1 राज्य बनाना। प्यार में और युद्ध में कोई इफ वट नहीं होता है, सब चीज जायज होता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बरखा शर्मा। बिहार चुनाव से जुड़ी हर अपडेट हम आपको देंगे। आज से यहां पर चुनाव प्रचार की शुरुआत होने जा रही है, लेकिन उससे पहले एक शर्मसार कर देने वाला वीडियो आ गया है सामने, वो आपको हम दिखाते हैं। दरअसल ये जो वीडियो है वो यूपी के देवरिया का है, जहां पर कांग्रेस नेताओं की शर्मनाक करतूत देखने को मिली है। कांग्रेस नेताओं ने एक महिला को घेर कर पीटा है। देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं। मुकुंद मणि को टिकट मिलने से ये महिला नाराज थी, इसने अपनी नाराजगी जाहिर की। देवरिया सदर विधानसभा सीट पर उपचुनाव यहां पर होना है। देखिए क्या कुछ हुआ है। देखिए आप, ये कांग्रेस के नेता हैं जो एक महिला को पीट रहे हैं। किस तरह से वो महिला अपने आप को बचाने की कोशिश करती है ये भी समझ में आता है। 1-2 लोग हालांकि देखिए समझ में आए, जो उस महिला को वहां से दूसरी जगह साइड में लेकर चले जाते हैं। वो अपनी आवाज उठाती है, बात करने की कोशिश कर रही होती है। आक्रोश साफ नजर आ रहा है महिला के अंदर, लेकिन किस तरह से पीछे से मारपीट करना शुरू कर दिया इस महिला के साथ। देखिए ऐसे अगर ये कांग्रेस के नेता हैं, आप देखिए देवरिया की तस्वीरें उत्तर प्रदेश की, बड़ी हैरानी होती है। आप सवाल तो बड़ी जल्दी उठा देते हैं। खुर्रम निजामी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त, तो उनका हम यहाँ पर रुख करेंगे। खुर्रम, क्या है ये तस्वीरें? कांग्रेस का काम सिर्फ यही रह गया है क्या? बहुत अच्छी बात है आप विपक्ष में बैठे, बहुत अच्छी बात है कि आप सवाल उठाएं, लेकिन अगर खुद की पार्टी ऐसा करेगी, मतलब एक महिला को बीच में इकट्ठा कर हाथ उठाया जा रहा है उसके ऊपर, कब का है ये वीडियो? क्या कुछ है इससे जुड़ी जानकारी? देखिए ये जो उपचुनाव होने जा रहा है उत्तर प्रदेश में देवरिया सदर की सीट है, जहां पर चुनाव होना है, जहां के विधायक थे उनकी मौत के बाद ये सीट रिक्त हुई थी। उसके बाद चुनाव होना है और टिकट बंटवारे को लेकर के कांग्रेस पार्टी में से फुटबॉल भी शुरू हो गया है, जो कि वीडियो सामने है सबको, तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। जिस तरीके से उस महिला ने आवाज उठाई कि जिनको टिकट दिया जा रहा है वो उनका कैरेक्टर बेहतर नहीं है, ठीक नहीं है, उनको टिकट नहीं मिलना चाहिए, तो उनकी आवाज सुनने से पहले, परीक्षण कराने से पहले उनके ऊपर जोर आजमाइश शुरू हो जाती है। और ये बेहद शर्मनाक है और हैरत। मैं वही आपसे कह रही हूँ कि ठीक है, उनके अंदर आक्रोश था, महिला के अंदर आक्रोश था, नाराजगी थी। वही कांग्रेस के बड़े नेता हाथरस तो पहुंच जाएंगे, उस बात को लेकर सवाल भी उठा लेंगे। अब इसके लिए क्या कहेंगे और क्या करेंगे फिर? देखिए अब एक्शन लेना पड़ेगा, जो आला कमान है उनको एक्शन लेना पड़ेगा, और जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय लल्लू उनको भी इसमें इंटरवीन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इस तरीके की बातें सामने आएंगी और बाहर आएंगे और वीडियो के जरिए बाहर आएंगी, तो जाहिर सी बात है कांग्रेस जो अपनी जमीन ढूंढ रही है वो फिर जमीन ढूंढते रह जाएगी, मिलेगी नहीं। क्योंकि इस तरीके से अगर कार्यकर्ता आपस में लड़ रहे हैं और एक महिला को मार रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कुछ कहने और सुनने को बचता नहीं है। कोई हुई जमीन तलाशने की कोशिश कर रही है कांग्रेस, ये सबको पता है, लेकिन कम से कम इस तरीके से तो नहीं मिल पाएगी। अगर इस तरह का व्यवहार यहाँ पर महिलाओं के साथ किया जाएगा तब और पीछे चली जाएगी कांग्रेस। वो बेहतर तरीके से समझती है। इसका पूरा ज्ञान सिर्फ दूसरी पार्टी को देने से नहीं होता, ये सबके लिए लागू होता है साहब, किसी एक के लिए नहीं होता है। क्या कुछ आगे होगा इस पर भी निगाहें हमारी रहेंगी। खुर्रम, आगे भी आप जानकारी हम तक पहुंचाएगा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब यार चुनाव में सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं, लेकिन एलजेपी ने नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, क्योंकि चिराग पासवान लगातार नीतीश कुमार पर हमले कर रहे हैं। क्योंकि एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ना और खुलकर नीतीश को ललकारना ये अकेले चिराग के बस की बात नहीं है, क्योंकि जनता के पास ये संदेश जा चुका है कि एनडीए में न रहते हुए भी चिराग बीजेपी के साथ है। अब सवाल इस बात का कि क्या चिराग बीजेपी की बी पार्टी है?
चुनाव बिहार का है, लेकिन दिल पूरे देश का धड़क रहा है। हर कोई पूछ रहा है कि बिहार में कौन जीतेगा, एनडीए या महागठबंधन। नीतीश कुमार 15 साल शासन करने के बाद चौथे कार्यकाल के लिए दम भर रहे हैं, लेकिन उन्हें चुनौती तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाले महागठबंधन से कम एलजेपी से ज्यादा मिल रही है। देखिए, नाराजगी मेरी किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है, बट हाँ, मेरी चिंता मेरे प्रदेश को लेकर हमेशा से रही है। और ये आज से ही नहीं, मैं निरंतर इस बात को मैं कहता रहा हूँ कि बिहार में जिस तरीके से विकास के कार्य होने चाहिए, आज भी हकीकत है। आप बिहार के गाँव में अगर आप जाएं और वहाँ के आप हालात को देखें, पलायन की समस्या को अगर आप देखें, आज भी आप देखें देश भर में हर प्रदेश में बिहार के लोग जाते हैं, बिहारी जाते हैं शिक्षा के लिए हो, रोजगार के लिए हो, स्वास्थ्य के लिए हो। ये सिस्टम दशकों से वैसा का वैसा ही है। उम्मीद बहुत थी हमारे आज के मौजूदा मुख्यमंत्री जी से, मेरी खुद की बहुत उनसे उम्मीदें थी, अपेक्षाएं थी, पर 2005 से लेकर 2020 तक का अगर आप उनका कार्यकाल देखें तो मुझे नहीं लगता कि जितनी उम्मीदें मुझे एक बिहारी होने के नाते या बिहार की जनता को थी, उन उम्मीदों पर वो खरा उतर पाए हैं। चिराग जो बोल रहे हैं, उनके स्क्रिप्ट बीजेपी दफ्तर से लिखी जा रही है, क्योंकि एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ना, खुलकर नीतीश कुमार को ललकारना, ये अकेले चिराग के बस की बात नहीं है। क्योंकि जनता के पास ये संदेश जा चुका है कि एनडीए में ना रहते हुए भी चिराग बीजेपी के साथ ही हैं। और अब तो रामविलास पासवान के निधन के बाद एलजेपी को सहानुभूति वाला वोट जरूर मिलेगा, और जितना ज्यादा मिलेगा उसका उतना नुकसान जेडीयू को होगा। और जेडीयू के नुकसान में ही बीजेपी का फायदा छुपा हुआ है, क्योंकि जेडीयू और बीजेपी करीब करीब बराबर सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन अगर जेडीयू की कम सीटें आई और बीजेपी को थोड़ी ज्यादा, तो नीतीश कुमार की मुख्यमंत्री वाली दावेदारी खटाई में पड़ते देर नहीं लगेगी। क्योंकि अभी तो भले ही बीजेपी कह रही है कि नीतीश बड़े भाई हैं, लेकिन बड़े भाई को छोटा बनाने का दांव चला जा चुका है। अब देखना ये होगा कि बीजेपी के इस चक्रव्यूह की नीतीश क्या काट खोजते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। हमारे सहयोगी राकेश कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ेंगे, बताएंगे वो कि किस तरह से सहयोगी जो अभी मौजूदा स्थिति है बिहार चुनाव को लेकर वो रहने वाली। आज से चुनाव प्रचार भी शुरू हो रहा है, उनसे बातचीत हम करेंगे।